हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो ऐसी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होता है। So right option is option E. क्वेश्चन नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। So the right option is option D. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो प्यारे बच्चों, 11 इनमें से वो संख्या है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 11। इसलिए जो अभाज्य संख्या है वो 11 है। 8 के भी दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 9 के भी और 15 के। So the right option is C. Now question number 4, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है बी 1250। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में हम दो संख्याओं का लघुत्तम और समापवर्तक दोनों को हम यहां पर रखेंगे, जिसमें महत्तम समापवर्तक है 25, लघुत्तम समापवर्तक है 50। तो जब हम 50 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1250। So the right option is option B, 1250। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है 15, 12, 75, 23। Dear students, as you know, D 23 is the right option। 23 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड संख्या अपने आप में इटसेल्फ। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों या जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं और 1 के टेबल में आती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इट मीन्स कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है या परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि 11 रूट के अंदर है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट 15 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है।
डियर स्टूडेंट्स, जब हम रूट 9 के को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, और रूट 4 को जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास जो संख्या होगी वो होगी 12, और 12 अपने आप में एक प्रीमिय संख्या है, क्योंकि इसे हम 12/1 यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। रूट 9 इंटू रूट 16 एक अप्रीमिय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इनमें से आपको परिमेय संख्या छांटनी है। रूट 3 अप्रिमेय होती है। रूट 4 प्लस में रूट 5 यह भी एक अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि जब भी हम एक अप्रिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ते हैं तो आंसर अप्रिमेय ही होता है। और वर्गमूल 6 भी अपने आप में एक अप्रिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, इसमें जो 2 वर्गमूल 2 डिवाइड बाई वर्गमूल 2 दिया हुआ है, इसमें वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाता है और हमारे पास बचता है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? दो लगातार जो सम संख्याएं होती हैं उनका HCF क्या होगा? प्यारे बच्चों, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के टेबल में आती हैं, जो 2 से भाग होती हैं, अतः इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2 ही होगा। कोई भी 2 लगातार हम जब सम संख्याएं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 and 6, जब हम इनके फैक्टर हम बनाते हैं तो हमारे पास आता है 2 into 2 and 2 into 3। जब 6 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 into 3। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो फैक्टर हमारे पास होगा 2। तो हमेशा जब भी सम संख्याओं का क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा 2। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। प्यारे बच्चों, जब हम 1400 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास 2 3 बार आता है, तो इसमें 2 का जो अधिकतम घात है वो है 3। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।